हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेट्स। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इनसे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लिंक पा सकते हैं वीडियोज़ की, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है? तो थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहती है, और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, आगे की चीज़ जानने से पहले प्रीवियस नॉलेज आपका होना ज़रूरी है, ठीक है? आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और कौन से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं उनको हम लोग समझेंगे। कहने का कुल मतलब ये है कि ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 1.3 का। तो एक ये चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलिएगा। तो पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और शुरू हो जाइए। सबसे पहले बात करेंगे सबसेट की। सबसेट क्या होता है? डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि डेफिनेशन को देख कर घबराइएगा मत, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि भाई सबसेट क्या। कोई भी चीज़ हो डेफिनेशन समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कठिन से कठिन चीज़ एग्जाम्पल से आराम से समझ में आ जाती है, ठीक है? तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि सबसेट क्या है। सेट बी इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब यह है कि कोई भी सेट बी है, इसको आप सेट ए का सबसेट तब कहोगे जब बी के सभी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हो। कहने का कुल मतलब है कि आपके पास दो सेट हैं, ए हो गया ए वाला, ये हो गया बी वाला। तो बी को ए का सबसेट तब कहेंगे जब बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हो। मतलब बी जो सेट बना हुआ है, इसमें जो एलिमेंट आपने रखे हैं वो सेट ए से लिए हैं, ठीक है? उसे हम बोलते हैं सबसेट। मतलब यह है कि बी सबसेट ए तब होगा जब बी का एलिमेंट ए का एलिमेंट हो। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं बी ए और बीच में ये सबसेट का साइन है, इसको पढ़ते हैं बी सबसेट ए, ठीक है ना? तो यहां पर ये जो है डेफिनेशन, ये तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया। मैथमेटिकली अगर देखें तो यही एक लाइन है जो सबसेट की डेफिनेशन को बता रहा है। कह रहा है कि बी सबसेट ए, बी जो है ए का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि जो बी का एलिमेंट है ए, वही एलिमेंट ए का भी है। यहां पर जो ए है ये क्या है? ए इज एलिमेंट ऑफ बी। तो ए जो है बी का एलिमेंट है, और यही ए जो है ये सेट ए का भी एलिमेंट है। तो डेफिनेशन में तो यही कह रहा है कि भाई बी को हम ए का सबसेट तभी कहेंगे जब बी के सभी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हो। बात आई समझ में? तो ये तो हो गया भाई डेफिनेशन, ठीक है? अगर थोड़ा भी समझ में आ गया तो ठीक है, कुछ भी नहीं आया समझ में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है? इस चीज को हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि भाई सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सबसेट क्या है, एलिमेंट क्या है, दुनियादारी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। एक लाइन में समझो कि सबसेट जो होता है वो सेट का ही एक पार्ट होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं मम्मी पापा के अभिन्न अंग होते हैं, वैसे ही सबसेट भी सेट का एक पार्ट होता है। सबसेट जो होता है वो सेट से ही निकल के आता है। सबसेट जो होता है वो सेट से ही निकल के आता है, ठीक है? तो सेट जो है ये मम्मी पापा हो गए, सबसेट जो है वो बच्चा हो गया, ठीक है? तो बच्चा क्या होगा? मम्मी पापा का क्या होगा? अभिन्न अंग होगा, ठीक है? तो ये हो गए मम्मी पापा, ये हो गया बच्चा, सीधी सी बात है। सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट, ठीक है? ये तो हो गई बात डेफिनेशन की। अब एग्जांपल समझते हैं, ठीक है? मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब समझिएगा। एग्जांपल से समझ लेंगे आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मान लो कि एक सेट है आपके पास ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ये एक सेट है। और एक सेट है आपके पास बी, ठीक है ना? इसमें एलिमेंट है 2 4 5, ठीक है ना? ये तो आप बहुत ही आराम से पहचान सकते हो कि भाई ये तो सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 2 4 5, ठीक है? तो अगर बी के एलिमेंट को ध्यान से देखें तो इसमें 2 है, 4 है, 5 है, और इसमें भी 2 है, 4 है, 5 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बी को बनाया गया होगा तो ये जो एलिमेंट है ये सेट ए से लिए गए होंगे। जब बी को बनाया गया होगा तो ये जो एलिमेंट हैं ये सेट से लिए गए होंगे। तो अगर
आप किसी भी सेट से एलिमेंट लेकर एक नया सेट बनाते हो तो वो कहलाता है सबसेट। किसका? पहले वाले सेट का। तो हम बोल देंगे देयरफॉर बी जो है आपका वो क्या है? सेट ए का सबसेट है। बात आई समझ में? भाई बी के जो एलिमेंट है वो कहां से लिए गए? सेट ए से लिए गए। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो एक सेट आपके पास एक्स है, इसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। एक सेट आपके पास वाई है, इसमें एलिमेंट है ई, ए, आई। साफ साफ आप देख सकते हो कि y में जो एलिमेंट ई, ए, आई है वो कहां से लिया गया? ई, ए, आई सेट x से लिया गया है। इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं वो सेट x से लिए गए हैं। इसका मतलब यह है, हम बोल सकते हैं कि y जो है वो सबसेट है किसका? x का। यहां पर b जो है a का पार्ट है, यहां पर y जो है x का पार्ट है। ठीक है, तो अगर b a का पार्ट है तो b क्या होगा? सबसेट होगा a का। अगर y x का पार्ट है तो y क्या होगा? सबसेट होगा x का। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई सबसेट की। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि सबसेट जो होता है वो किसी भी सेट का एक पार्ट होता है। अब यहां पर दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि क्या बी में केवल 3 ही एलिमेंट होंगे? 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। आप केवल 1 को लेकर एक सेट बना दीजिए, वो भी सबसेट होगा ए का। 2 को लेकर बना देंगे, वो भी एक सबसेट होगा। 3 को लेकर बनाओगे, वो भी ए का एक सबसेट होगा। और अगर 5 के पांचों एलिमेंट को ले लें, मान लो कि यहां पर मैंने एक सेट ले लिया डी, उसमें मैंने एलिमेंट को रख दिया 5, 3, 4, 2, 1। और अगर ए और डी को देखा ध्यान से तो मैंने क्या देखा कि भाई डी में जो एलिमेंट है वही ए में भी है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डी है आपका वो सबसेट होगा ए का। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप डी को पहले देखो और बाद में ए को देखो। जब आप ए को पहले देखोगे बाद में डी को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि डी में जो एलिमेंट है वो ए से लिए गए हैं, तो इसलिए डी जो होगा ए का सबसेट होगा। लेकिन अगर आपने पहले डी को देख लिया बाद में ए को देखा तो आपने देखा कि डी में जितने एलिमेंट है वो सब के सब ए में है। इसका मतलब यह है कि जो आपका ए है वो डी का सबसेट है। दोनों बातें हो सकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट मैच करते हैं। तो जब सारे के सारे एलिमेंट मैच करते हैं तो वहां पर सबसेट तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन साइन में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। साइन में चेंजिंग ये आ जाती है कि केवल सबसेट का साइन नहीं लगाते, नीचे इक्वल भी लगा देते हैं ऐसे। और इसका मतलब होता है सबसेट तो है ही है, लेकिन कौन से वाले हैं? सबसेट भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। आगे मैं भी आपको बताने वाला हूं कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। ये जो है ना, ये जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि एलिमेंट कितने हैं। एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या सारे के सारे एलिमेंट भी मैच कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसेट ये होता ही है ना। सारे के सारे एलिमेंट मैच करके तभी सबसेट होगा, 1-2 एलिमेंट मैच करता है तभी सबसेट होता है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट मैच करेंगे तो वहां पर कंडीशन क्या बनेगी, या मैं आपको आगे समझाऊंगा कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, है ना। सिंपल सा है, आसान तरीका है पहचानने का कि सबसेट कौन सा होगा, सेट कौन सा होगा। इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, ए और बी को, तो इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें केवल 3 एलिमेंट है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जो छोटा होगा वही तो पार्ट होगा। तो जो छोटा होगा वो सबसेट होगा, बड़ा वाला सेट होगा। यहां भी देखो, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा वाला सबसेट होगा, ये बड़ा वाला सेट होगा, है ना। ये सबसेट होगा, ये क्या होगा, सेट होगा। लेकिन अगर ए और डी की बात करें तो दोनों के दोनों सेट बराबर हैं। तो जब दोनों सेट बराबर होते हैं तो ये भी सबसेट हो सकता है, ये भी सबसेट हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन आगे आने वाली है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ गए। अब एक चीज और समझ लो, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि बी जो है ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। ये क्या है? ये सबसेट है। तो ए क्या है? सेट। बिल्कुल सेट तो है ही, लेकिन अगर बी सबसेट है तो ए जो होता है ये होता है सुपर सेट। क्या होता है? सुपर सेट। अरे भाई ये बच्चा है, ये माता पिता हैं, तो नाम अलग अलग रखोगे ना, कि दोनों को बच्चा बोलोगे या दोनों को माता पिता बोलोगे? नहीं, ये सबसेट है तो ये क्या होगा? ये सुपर सेट होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है? आप चाहे लिखो बी
सबसेट ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ए सुपरसेट बी। घुमा के लिख दो, घुमा के लिख दो। इसको पढ़ते हैं बी सबसेट ए, इसको पढ़ते हैं ए सुपरसेट बी। इसी को घुमा दिया तो ये सुपरसेट बन जाएगा। और ऐसे भी पहचानना, जिधर मुंह खुला रहता है वो सेट होता है, जिधर मुंह खुला रहता है वो सेट होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है वो सबसेट होता है। ठीक है, अब और समझो, जिधर मुंह बंद रहेगा वो सबसेट होगा, जिधर खुला रहेगा वो सुपरसेट होगा, जिधर खुला रहेगा वो सुपरसेट होगा, जिधर बंद रहेगा वो सबसेट होगा। ठीक है ना। तो बी जो है वो सबसेट है, ए जो है सुपरसेट है। तो इसको ऐसा लिखोगे बी सबसेट ए पढ़ोगे, और अगर इसको घुमा के लिख दें ऐसा तो पढ़ेंगे ए सुपरसेट बी। ठीक है, दोनों बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो बी अगर सबसेट है तो ए क्या होगा, सुपरसेट होगा। यहां पर देखो वाई अगर सबसेट है तो एक्स क्या है, सुपरसेट है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सबसेट की। आई होप आप समझ गए होंगे कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसेट तो हमने देख लिया, लेकिन हमारे सामने ये भी प्रश्न आएंगे, ये भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा कि एक सेट दिया गया, उसमें 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो बताओ इसके कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो सबसेट कैसे बनाते हैं वो आप समझिए। ठीक है, देखो भाई, मान लो कि आपके पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक सेट ए है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, तो बताओ इसके कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से बना सकते हो आप। देखो कैसे, क्या करना है कि हमको इनके एलिमेंट को लेकर अलग अलग तरीके का सेट बनाना है। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। हम एक सेट ऐसा बना देते हैं जिसमें केवल ए को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक ऐसा सेट बना देंगे जिसमें केवल बी को रखेंगे। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। हम चाहें तो एक सेट और बना सकते हैं जिसमें केवल सी को रखेंगे। ठीक है, हम चाहें तो एक सेट ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें ए को भी ले लें और बी को भी रख दें। ये लो भाई। हम चाहें तो एक सेट ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें ए को और सी को ले लें। ये लो। हम चाहें तो एक सेट ऐसा बना सकते हैं जिसमें बी और सी को साथ में ले लें। हम चाहें तो एक सेट ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें तीनों को एक साथ ले लें। और हम चाहें तो एक सेट ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें किसी को भी साथ में ना लें। कहते हटाओ, किसी को साथ में ले लेंगे, है ना, किसी को ग्रुप में शामिल नहीं करना है। इतने सबसेट बनेंगे। अगर किसी सेट में ए बी सी यानी 3 एलिमेंट हैं तो आप इतने सबसेट बना सकते हो। ये भी एक सबसेट है इसका, 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 और ये भी एक सबसेट है इसका। ये स्पेशली है क्या, ये आपका नल सेट है जिसको आप इम्पटी बोलते हो। क्या बोलते हो, इम्पटी बोलते हो। इसी को हम वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे, कुल 8 सबसेट बनेंगे। अब ऐसे अगर 4 एलिमेंट हो जाए तो उनको भी ऐसे बनाएंगे, 5 हो जाए तो उनको भी ऐसे बनाएंगे, 6 हो जाए तो उसको भी ऐसे बनाते हुए चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे ना, यहां पर दिक्कत हमारे सामने आती जाएगी। कभी कभी होता है कि जब ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं तो इस तरह से बनाओगे तो भूल जाओगे कौन कौन सा सबसेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सेट में अगर 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो बताओ इसके कितने सबसेट होंगे। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, अभी मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है एक्स, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, केवल 2 एलिमेंट। तो बताओ भाई इसके कितने सबसेट होंगे। तो आप बोलोगे कि भाई एक तो हो गया 1, एक तो हो गया 2, एक हो जाएगा 1 2, और एक हो जाएगा आपका, भाई या तो एक को लेकर बना लें, या तो 2 को लेकर बना लें, या तो दोनों को साथ में ले लें, और या तो किसी को साथ में ना लें, है ना। ये इम्पटी सेट जो है ना वो सब में शामिल रहेगा। सबसेट जब भी बनाओगे ना एक तो बनेगा, ये इम्पटी वाला तो एक बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 2 एलिमेंट थे तो 4 बने हैं, इसमें 3 एलिमेंट थे तो 8 बने थे। ऐसे ऐसे अगर एक एलिमेंट हो केवल, मान लो कि एक सेट आपके पास है y, इसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, मान लो i। ठीक है ना, तो कितने सबसेट बनेंगे। तो आप बोलोगे कि एक सबसेट हो गया i वाला,
और एक हो गया बिना आई वाला, तो इसमें 2 बनेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई अगर किसी सेट में हमको एलिमेंट पता हो तो हम उनको अलग अलग लिख के ऐसे बता सकते हैं कि कितने सबसेट बनेंगे। लेकिन 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट तक तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जब 4, 5, 6 एलिमेंट हो जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला है, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है फार्मूला? 2 पावर n, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, है ना। जो आपका n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसमें? जो भी सेट आपको गिवन है। अब जैसे इसकी बात करें, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। तो अगर हमें ये पता करना है कि इसके कितने सबसेट होंगे तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो हो जाएगा 2 पावर 3, और 2 पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है? 8 होता है, और आप काउंट करके देख लो कितने हैं? 8 है। ठीक है, ऐसे अगर इसकी बात करें तो यहां पर n कितना है? यहां पर n कितना है? यहां पर n 2 है, फार्मूले में रख दो 2 पावर 2, कितना होता भाई? 4 होता है, देख लो 4 है। यहां पर देखो, यहां के लिए n कितना है? यहां के लिए n 1 है, फार्मूले में रख दो 2 पावर 1, कितना हो जाएगा? 2, देख लो 2 है। ऐसे ही अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो वहां n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 पावर 4 कर देना। 10 एलिमेंट हो 2 पावर 10 कर देना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सबसेट की। मैं आशा करता हूँ कि सबसेट भी समझ गए होंगे और सबसेट कैसे बनाया जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सबसेट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में, तो सबसेट जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है आपका प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस बाकी दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। प्रॉपर सबसेट कहता है कि प्रॉपर सबसेट कंटेन्स ए फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। जो भी आपको ओरिजिनल सेट गिवन है उसके कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अपने पास रखता है। कौन? प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। थोड़ा सा इसमें फ्यू एलिमेंट है और इसमें है ऑल एलिमेंट्स, बस इसी का अंतर है, बाकी दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट जो होता है वो जो ओरिजिनल सेट जो हमें गिवन है सेट उसके कुछ एलिमेंट अपने पास रखता है, और इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो सारे के सारे एलिमेंट अपने पास रखता है। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई सिंबल, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, और इसको डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, अब एक एग्जांपल दूंगा, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मान लो कि एक सेट आपके पास है ए। ठीक है, एक सेट आपके पास है ए, 1 2 3, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, एक सेट आपके पास हो गया बी, इसमें 1 2 एलिमेंट है, और एक सेट हो गया आपके पास डी, इसमें 3 2 1 एलिमेंट, 3 2 1। ठीक है ना, तो हमें अब ये देखना है कि कौन सा प्रॉपर सबसेट है, कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बी वाले को, तो बी में 1 है और 2 है ना, और ये जो 1 और 2 है ये कहां से लिए गए? सेट ए से लिए गए, 1 एंड 2। केवल ए बी को देखना, डी को अभी नहीं देखना, केवल बी और ए को देखना। ठीक है, तो बी के एलिमेंट को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि जब बी के जो एलिमेंट है वो कहां से लिए गए हैं? सेट ए से लिए गए हैं। तो हम सिंपली बोल देंगे कि भाई जो बी है ना वो सबसेट है किसका? ए का। करेक्ट। अब एक सेट आ गया डी, अब बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बी को भूल जाओ, ए और डी को देखो। तो हमने जब ए और डी को देखा तो देखा कि भाई ए में 1 2 3 है, डी में कौन है? 3 2 1 है। तो हमने जब इसको देखा तो कहा कि भाई जो एलिमेंट इसमें वही इसमें है। इसका मतलब यह है कि डी में जितने एलिमेंट है वो सब के सब कहां से लिए गए हैं? ए से लिए गए हैं। तो हम बोल देंगे कि यहां भी भाई देयरफॉर डी जो है आपका वो सबसेट है ए का, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बी और डी में थोड़ा सा अंतर है। बी में कुछ एलिमेंट लिए गए हैं, डी में सारे के सारे एलिमेंट लिए गए हैं, इसीलिए बी को जब सबसेट लिखेंगे तो ये नोटेशन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डी को ए का सबसेट बताएंगे तो ये नोटेशन रहेगा, बस ये थोड़ा सा सबसेट वाले साइन के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगता है। क्यों इक्वल का लगता है? क्योंकि आप देखो दोनों सेट बराबर है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो अगर हम ईमानदारी से देखें
तो ए और डी ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल सेट है। मैंने आपको इक्वल सेट के बारे में बताया था कि अगर दो सेट हैं, दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, अगर दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो उन दोनों को बोलते हैं इक्वल सेट। तो अगर हम ईमानदारी से देखें तो डी और ए ये दोनों पहली बात तो इक्वल है, पहली बात तो इक्वल सेट है, ठीक है। दूसरी बात डी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि भाई डी जो है ए का सबसेट है, क्या ए डी का सबसेट नहीं है? बिल्कुल है भाई। आप अगर ये कहते हो कि डी में सारे एलिमेंट हैं ए के, जब आप बोलोगे कि डी में सारे एलिमेंट ए से लिए गए हैं तो डी ए का सबसेट होगा। लेकिन अगर आप कह दोगे कि ए के सारे एलिमेंट डी से लिए गए हैं तो वो ए सबसेट हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं। बस फर्क इतना है कि पहले किस सेट की बात की जाएगी। अगर ओरिजिनल सेट ए रहेगा तो डी जो होगा ए का सबसेट होगा, और अगर ओरिजिनल सेट डी रहेगा तो ए जो होगा डी का सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं कि बी जो है ये प्रॉपर सबसेट है ए का, लेकिन जो डी है ये इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। इम्प्रॉपर सबसेट में ऑल एलिमेंट्स होते हैं और प्रॉपर सबसेट में केवल कुछ ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन ये जो होता है आपका ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जब सारे के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और जब कुछ ही एलिमेंट लिए जाएंगे तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये प्रॉपर था, ये इम्प्रॉपर था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अगर कोई सेट आपको दिया जाए, कोई भी सेट आपको दिया जाए तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको भी फार्मूला बताया था। क्या बताया था? कि अगर कोई भी सेट दिया जाए उसमें एलिमेंट अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हो कि कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट निकालने का फार्मूला 2 पावर n। लेकिन उन सभी सबसेट में से हम एक सेट को बाहर करेंगे, वो कौन सा होगा अभी मैं आपको बताता हूं। तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की अगर बात की जाए तो फार्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1। अगर 2 पावर n माइनस 1 इसकी वैल्यू जो भी आएगी उतने प्रॉपर सबसेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, इसी की बात करते हैं। अगर ए की बात करूं मैं तो इसके कितने इसके कौन कौन से सबसेट होंगे? देखो, एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 3 होगा, एक होगा 1 2, एक होगा 1 3, एक होगा 2 3, एक होगा आपका 1 2 3, और एक होगा आपका नल सेट। नल सेट तो सब में रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर ए की बात करूं तो इसके इतने सबसेट होंगे। कुल कितने होंगे? 8 होंगे। फार्मूले से निकाल लो। 3 एलिमेंट हैं तो 2 पावर 3 हो गया। कितने होंगे? 8 है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई सबसेट तो हो गए 8, लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1। मतलब 2 पावर n कितने? 1 2 3 एलिमेंट हैं। 2 पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 7 प्रॉपर सबसेट होंगे। 7 कौन कौन से होंगे? एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट आ गए ना। ये प्रॉपर कैसे हो सकता है? ये तो आपका क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। बात समझिए। तो जितने भी सबसेट बनेंगे ना उनमें से एक सेट माइनस कर देना। जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें से एक माइनस कर देना, उतने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। और किसी भी सेट का केवल और केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। किसी भी सेट का केवल एक ही इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है, यही, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट की अगर बात करें, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट, दुनिया का कोई सेट हो उसमें नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट की वैल्यू 1 होगी।
क्यों? आप देख लो ना बना के, आप देख लो बना के, इसको मैंने बनाया तो मुझे 8 मिले। 8 में जो 7 है वो तो प्रॉपर है, वो तो प्रॉपर है, केवल एक है जो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या? जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं, और ऐसा एक ही सेट बनेगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, बाकी और नहीं बन सकता। तो इम्प्रॉपर की बात करें तो केवल 1 होगा, दुनिया का कोई सेट हो। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो पहले एक काम करना कि टोटल सबसेट निकाल लेना, उसमें से एक माइनस कर देना। वो माइनस कौन सा होगा? ये वाला होगा। जो इम्प्रॉपर है उसको हटा देंगे तो प्रॉपर निकल आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसेट को हमने समझ लिया, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट को भी समझ लिया। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, जो सबसेट से रिलेटेड है। पहला जो है वो कह रहा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी सेट होगा ना, वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, चलो फिर से दे देता हूँ। एक सेट आपके पास है ए, इसमें मान लो 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। इसके कितने सबसेट होंगे? एक तो होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1 2, और एक होगा नल सेट, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट तो सब में होगा ही होगा, है ना, इम्पटी सेट सब में होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो इस सेट के कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 बने। ये वाला भी क्या है? इसका सबसेट है। ये वाला भी क्या है? इसका सबसेट है। और ये वाला भी क्या है? इसका सबसेट है। इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 1 2। इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 1 2। तो आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो कि जो सेट ये है वही ए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है ना, वो खुद का क्या है? सबसेट है। तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेट होगा, वो क्या होगा? पहली बात तो खुद का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ, है ना, क्लियर हो गया। कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। सेकंड चीज है कि इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का जब आप सबसेट बनाते हो ना, तो उसमें एक सेट आता है इम्पटी वाला, उसमें आएगा ही आएगा। दुनिया का कोई सेट हो, उसके जब सबसेट बनाओगे तो उसमें एक सेट आपका बनेगा, वो क्या होगा? इम्पटी सेट होगा। और वो इम्पटी सेट क्या होता है? उसका सबसेट होता है। तो वही कह रहा है कि इम्पटी सेट जो होगा ना, वो सभी एवरी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे की बात करें, कह रहा है कि इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो क्या है? ए का सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ ए, देन बी कैन से, तब हम कह सकते हैं कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी। मैंने ये तो शुरू में आपको बता दिया था, अगर बी सबसेट है तो ए सुपर सेट होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि अगर बी ए का सबसेट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है आपका वो बी का क्या होगा? सुपर सेट होगा। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए सुपर सेट बी, है ना। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। किसको लेकर? सबसेट को लेकर। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और है, उसको भी समझ लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सबसेट को समझा, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। अब एक छोटी सी बात और है, यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर, यहाँ पर मैंने इनका सेट बना के पहले से ही लिख रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, या हम लोग ये समझने वाले हैं कि भाई कौन सा नंबर किसका सबसेट होता है। ठीक है, तो सबसेट को पहचानना बहुत ही आसान है। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि उसके एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, उसके एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं। तो एक एक को पकड़ते हैं। पहले नेचुरल नंबर को पकड़ो, इसमें 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर हैं, है ना। उसके बाद अगर हम होल नंबर की बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें 0 शामिल हो गया है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर 2 सेट आपके सामने रखे जाएं तो आपको ये देखना कि उसमें से बड़ा कौन सा है। तो बड़ा इसमें से होल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 भी आ गया। तो इसका मतलब यह है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इस होल नंबर के सेट का क्या है? सबसेट है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो होल नंबर का सबसेट है। पहली बात क्लियर हुई। अच्छा, अभी नेचुरल नंबर को पकड़ के रखेंगे। अब इसको देखो, इंटीजर को जब आप देखोगे ध्यान से तो इसमें भी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें और सारे नंबर्स ले लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका नेचुरल नंबर है ये इंटीजर का भी क्या है? सबसेट है। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे आ जाओ रेशनल नंबर में। रेशनल में क्या होता है? रेशनल में क्या होता है? सारे के सारे इंटीजर होते हैं। बस फर्क ये होता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर में तो इसमें भी तो सारे के सारे नेचुरल नंबर मिल जाएंगे हमको।
इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर जो है आपका वो इसका भी रेशनल नंबर का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को तो हम फाइनल कर चुके हैं। अब बात करते हैं होल नंबर की। अगर आप होल नंबर को देखो ध्यान से, तो होल नंबर में जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इंटीजर में मिल जाएंगे, यहां से 0 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि जो होल नंबर है वो इंटीजर का क्या है, सबसेट है। ठीक है, हो गया। अब इस पे आ जाओ। क्या होल नंबर में 0 1 2 3 4 हैं, क्या वो रेशनल नंबर में नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वो आपका होल नंबर है वो रेशनल नंबर का भी क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, होल नंबर हो गया। अब इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर जो होगा आपका, क्या वो रेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इंटीजर में पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं, है ना। पॉजिटिव वाले भी होंगे, नेगेटिव वाले भी होंगे, जीरो भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो आपका इंटीजर है वो सबसेट होगा किसका, रेशनल नंबर का। ठीक है, अब रेशनल नंबर की बात करते हैं। जो रेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि जो आपका रेशनल नंबर है वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। और जो आपका इरेशनल नंबर है टी, है ना, ये भी क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। ठीक है, तो आपको जब नंबर्स के सेट दिए जाएंगे तो आपको वहां पर पहचानना पड़ेगा, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो सेट छोटा होता है वो सबसेट हो जाता है, जो बड़ा होता है वो सुपर सेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप आराम से समझ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के सबसेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इरेशनल में तो ऐसे ऐसे नंबर आते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहां से मिलेंगे? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, छोटी सी बात थी जो आपको समझना था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया। मैं आशा करता हूं कि इस सबसेट को आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में। एंड देन हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई अगर क्वेरी है आपकी तो वो भी पूछ सकते हैं आप, कोई डाउट है तो भी पूछिए कमेंट करके। और लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।